रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतान की, बोलो भाई सब जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज भगवान श्री हरि नारायण के पुनीत पावन इस श्री जगन्नाथ धाम में अपने जीवन के समस्त कलमशों को दूर करके अपने जीवन में अध्यात्म विद्या का दिव्य संचार करके भगवान श्री हरिनारायण के साथ एक रूपता को अनुभव करने के लिए अत्यंत प्रेम के साथ हृदय की गहराइयों से अपने आप को भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में समर्पित करते समस्त जिज्ञासु भगवत भक्त वृत्त परमात्मा की जब अति विशिष्ट कृपा होती है तभी हमारे पग भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते हैं। अन्यथा तो ये जीव इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के उपरांत भी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से 14 भुवनों में ऊपर नीचे आता रहता है और जाता रहता है, और इन भुवनों में आते हुए जाते हुए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से संयुक्त होकर के कभी सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। चाहता तो है कि मेरे जीवन में अक्षुण सुख बना रहे, लेकिन उस सुख को जानता नहीं है, और उस सुख को न जानने के कारण से यह जीवन पर्यंत उन अनित्य है, उन विनाशी, उन क्षण भंगुर विषय भोगों में लिप्त होकर बारंबार ऊपर नीचे विचरण करता रहता है। यही लोक से लेकर के अगर पुण्यों का उदय होता है तो भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यलोक में जाकर के विभिन्न विषयों का भोग करता है। और अगर यदि पापों का उदय होता है
तो नीचे की ओर जाता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इन 7 नीचे के लोकों में जाकर के अनेकानेक दुखों को प्राप्त करता है और उन दुखों के कारण रोता है, चिल्लाता है, पुकार करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, किसी प्रकार मुझे इन दुखों से मुक्त कर, किसी प्रकार मेरी जान को बचा। लेकिन कर्मों के भोग से बच नहीं पाता है, क्योंकि ये जो संसार का निर्माण भगवान ने किया है, यह कर्म प्रधान किया है। कर्म प्रधान विष करि राखा, कर्म प्रधान विष करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं कि जो इस शरीर के माध्यम से जिस प्रकार के भी कर्म करता है, उन कर्मों का भोग उसे अवश्य में विभिन्न योगियों में जाकर के भोगना ही पड़ता है। बिना भोग किए, बिना उनका फल भोगे वो पाप कटने वाले नहीं हैं और न ही पुण्य कटने वाले। लेकिन मेरे मित्रों, आज आप इस पुनीत पावन धाम में आकर के विराजमान हुए हैं। इस पुनीत पावन धाम में हम आज आपको भगवान की उस वाणी से साक्षात कराएंगे, जिसके द्वारा आप इस पाप और पुण्य दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाले विषय भोगों की सीमा से बाहर निकल करके उस दिव्य आनंद से संयुक्त हो जाएंगे, जो आनंद आपका अपना आनंद है। ये आनंद पराया नहीं है, विषयों का आनंद पराया है, विषयों का सुख पराया है। विषय भोग जब आप करते हैं तो दूसरे का भोग करते हैं, चाहे वह शरीरों का भोग आपने किया हो, चाहे आपने पदार्थों का भोग किया हो, शब्द के माध्यम से भोग लगाते हैं, स्पर्श के माध्यम से भोग लगाते हैं, रूप रस गंध के माध्यम से भोग लगाते हो। ये जितने भी भोग हैं, ये सब मेरे मित्रों पराये हैं, और पराया जो होता है वो कभी अपना नहीं होता। जिस प्रकार से एक माता पिता बड़े लाड़ प्यार के साथ अपनी बेटी का पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण करते हुए उनको मालूम है कि ये पराया धन है और ये धन एक ना एक दिन मुझे किसी दूसरे को समर्पित करना पड़ेगा। यह निश्चित प्रक्रिया है संसार की। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो भी कुछ आपके पास है, ये सब का सब पराया है, क्योंकि एक दिन छूट जाने वाला है, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। बेटी रूपी पराये धन को तो आप स्वयं अपनी इच्छा से किसी को समर्पित कर देते हैं, लेकिन ये जो हमने एकत्रित किया है,
प्राणियों के रूप में, पदार्थों के रूप में। ये सब का सब जब छोड़ना पड़ता है ना, तो हमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इसको अपना मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा है। इसी को कहते हैं ममत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में इस ममत्व बुद्धि से बाहर निकलने की बात की है। जो भी इस ममत्व से संयुक्त रहते हैं, इस मेरेपन से संयुक्त रहते हैं, उनको एक ना एक दिन इस मेरा कहने वाले से दूर जाना ही पड़ता है। और वह दूर जाना मजबूरी में है, और जब मजबूरी में है तो उससे दुख की प्राप्ति निश्चित होती है। क्योंकि निश्चित है कि जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शरीर में बैठकर के जीव कुछ समय के लिए यात्रा करता है। जिस प्रकार से आप यहां जगन्नाथपुरी जी की यात्रा करने के लिए आए हैं, इस शरीर में बैठ करके आए, और यह शरीर विभिन्न वाहनों में बैठ करके आया। आप चाहे बस से आए हैं, आप चाहे कार से आए हैं, आप चाहे रेलगाड़ी से आए हैं, आप चाहे हवाई जहाज से आए हैं, जिस भी वाहन को आपने स्वीकार किया है, अभी जरा चिंतन कीजिए। उसमें आपको 2 घंटे लगे हों, 4 घंटे लगे हों, 8 घंटे लगे हों, या 2 दिन लगे हों, उन सबको स्वेच्छा से छोड़कर आए हो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे वाहन हैं और ये सारे काम चलाऊ थे, इसलिए उन सबको छोड़ दिया। अब उनमें आपका ममत्व है क्या? उनमें मेरापन है क्या? जिस रेल के डब्बे में आप बैठ करके 2 रात यात्रा की है, 1 दिन यात्रा की है, उसके प्रति उस समय कितना लगाव था। ये सीट मेरी है। जब किसी दूसरे ने आपसे आग्रह किया कि भाई मुझे इसके बजाय तुम इधर हो जाओ, ये सीट मुझे दे दो, कि नहीं ये सीट मेरी है, मैंने रिजर्व कराई है। जब आपने रिजर्व करा ली थी तो छोड़कर क्यों आए? ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये शरीर भी एक गाड़ी के समान है, जिसमें बैठकर के आप एक निश्चित अवधि के लिए यात्रा कर रहे हैं। 2 रात और 1 दिन जिस प्रकार से रेलगाड़ी में बैठकर यात्रा की है, इस रेलगाड़ी में बैठकर के कुछ थोड़ी सी ही और लंबी यात्रा आप कर रहे हैं। यद्यपि उस यात्रा का कोई भरोसा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत इसी कथा को आपके सामने रखती है। परीक्षित जी, जिनके पास 7 दिन का समय कि अब तो इस गाड़ी में केवल 7 दिन यात्रा करेगा, इसके बाद ये गाड़ी तो ये छोड़नी पड़ेगी। परीक्षित जी रोने लगे, परीक्षित जी पुकारने लगे, ओहो, क्षण में साल जिस गाड़ी में बैठ करके मैंने यात्रा की है, वो गाड़ी अब छोड़नी पड़ेगी। कि हां, तक्षक सप्तमे हनि, 7 दिन है तेरे पास, उसके बाद तो तक्षक आएगा, मृत्यु रूपी तक्षक आएगा, और वो इस गाड़ी को उठा करके ले जाएगा, और उठाकर नहीं, भस्म करके तुझे यहां से लेकर के जाएगा। इस गाड़ी का विनाश हो जाएगा। ये गाड़ी रहने वाली नहीं है। मेरे मित्रों, परीक्षित को तो 7 दिन पहले पता चल गया, लेकिन हमें मालूम नहीं है। एक क्षण की भी गारंटी नहीं है। है किसी के पास ये गारंटी? किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। मेरे मित्रों, कब यम का बुलावा आ जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यम का बुलावा आने से पहले पहले अगर आपने एक काम कर लिया कि इस शरीर को जिसको मैं माने बैठे हो, मेरा माने बैठे हो,
उसको अपने से पृथक कर दे। आपने समझ लिया कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इस शरीर के अंदर बैठ करके यात्रा करने वाला एक जीव हूं। पहली दृष्टि जीव की आएगी, उसके बाद की बात में बात करूंगा। मैं इस गाड़ी में बैठ करके यात्रा करने के लिए कुछ समय के लिए यहां पर आया हूं, और ये यात्रा इसलिए कर रहा हूं, इस गाड़ी में बैठ करके यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि फिर से यम की दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़े, फिर से मेरे लिए यम का बुलावा ना आए, और इसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी। प्रकृति तो अपने आप तैयारी करने लगती है, प्रकृति तैयारी कर रही है। अनेक लक्षण हैं जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं। अपवादों को छोड़ दे तो एक सामान्य जीवन जो जी रहे हैं उनको अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी, बहुत भेजी है, बहुत भेजने के बाद यम का बुलावा आया, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। गलती भगवान की निकालते हैं। अरे भगवान की गलती कभी हो सकती है क्या? भगवान में कभी कमी हो सकती है क्या? जो सदा ही पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है और उससे प्रकट होने वाला ये जगत भी पूर्ण है। इस जगत को लेकर के भले ही हम सदा अपने को अपूर्ण अनुभूत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लालसा है, वासना है, चाहत है, इच्छाएं, कामनाएं जो असंख्य है, डेरा डाल करके हृदय में बैठी हुई है। उनके कारण से जगत के संग्रह की जो कामनाएं हैं वो हमारी पूर्ण होके नहीं देती है। इसलिए हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया है वो सब का सब पूर्ण है। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार एक पथिक जा रहा था। उस पथिक ने देखा मार्ग में एक वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष था, और उस वृक्ष को देखा तो उसको देख करके मन हुआ कि इसकी छाया में विश्राम कर लो। नीचे लेट गया और नीचे लेट करके ऊपर देखा तो बड़े छोटे छोटे से फल लगे हुए थे। इतने में बराबर में दृष्टि पड़ी तो बराबर में एक बेल चल रही थी और उस बेल पर तरबूज लगे हुए थे। उन तरबूजों को देखा और उस छोटे से फल को देखा और देख करके कहने लगा कि हे प्रभु, तू भी क्या तूने कारीगरी की है, कैसा तूने संसार बनाया है? इतना बड़ा पेड़, ये विशालकाय पेड़, और ये छोटे छोटे से बजरबट्टू, और ये बेचारी दुबली पतली मरियल सी बेल, इस पे ये मोटे मोटे तरबूज लगाए। वाह, दिमाग लगाया ही नहीं बिल्कुल भी। इतने में ऊपर से एक बजरबट्टू टूटा, और बजरबट्टू टूट करके, जामुन टूट करके, आम टूट करके, अमरूद टूट करके, जो भी फल आप कहें, वो नाक पर आकर के गिरा। और जैसे नाक पर आकर के गिरा, एकदम कहने लगा, भगवान तूने बहुत अच्छा किया। काश ये इस फल के बजाय तरबूज ऊपर से गिरकर मेरी नाक पर गिर जाता तो आज क्या होता। तो मेरे मित्रों, परमात्मा सदा पूर्ण है। परमात्मा की सारी कारीगरी पूर्ण है। अपने शरीर के ऊपर दृष्टि डाल करके देखिए, कहीं कोई कमी नहीं है। एक भी अंग को आप देख लीजिए विचार करके, अगर वो ना होता तो अपूर्णता होती, और कोई और अंग इसमें जोड़ दिया जाता तो भी अपूर्णता होती। परमात्मा की कारीगरी पूर्ण है, और इस पूर्ण को अपने आप में समेट करके आखिर में केवल वह पूर्ण ही शेष बचता है।
उसी पूर्ण को जब हम समझ लेते हैं तो यम की सीमा से बाहर निकल जाते, हमारे अंदर असीमता आ जाती है, अपारता आ जाती है, अखंडता आ जाती है, अनंतता आ जाती है, और फिर यम का बुलावा नहीं आता। यह नहीं कि शरीर नष्ट नहीं होगा, शरीर जाएगा नहीं, जाएगा, यम का बुलावा तो फिर भी आएगा, लेकिन वो बुलावा आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अपने आप को शरीर की सीमा से आप बाहर निकालेंगे, और ये शरीर की सीमा से बाहर कब निकालेंगे? जब किसी महान पुरुष की शरण में बैठ करके, जब किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष की शरण में बैठ करके आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे। आपने फुलझड़ियां तो बहुत छुटते हुए देखी होंगी, उनकी रोशनी भी देखी होंगी, लेकिन वो क्षणिक है। मेरे मित्रों, उनसे पूर्ति होने वाले नहीं है, उनसे प्रकाश मिलने वाला नहीं है। प्रकाश अगर यदि मिलेगा तो केवल अपने स्वरूप के बोध से मिलेगा, और ये स्वरूप का बोध तभी हो सकता है जब आप अपने को जानिए। अपने को किस रूप में जान लें? इस भूमि पर बैठ करके जो शास्त्रों का सार है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। क्या जानना है? सत्य तत्व केवल एक ब्रह्म है, बाकी सबका सब जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, और जीवो ब्रह्मेव नापरः, ये जीव ब्रह्म से भिन्न और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये जीव ब्रह्म ही है। और जगन मिथ्या, ये निर्णय कब होगा? जब आप जगन्नाथ को जान लेंगे, जब आप जगन्नाथ के हो जाएंगे, जब आप जगन्नाथ के साथ एक रूपता को उसी प्रकार से अनुभव कर लेंगे जिस प्रकार से मस्ती में डूबा हुआ, इस जगत की प्रवाह न करता हुआ वो चेतन अपनी चेतनता को चराचर जगत में अनुभव करता हुआ दौड़ पड़ता है। उसे किसी की चिंता नहीं है, उसे किसी की फिक्र नहीं है, वो आनंद से संयुक्त होकर के दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, और इस दौड़ को खत्म करने के लिए दौड़ा जा रहा है। और दौड़ते 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 अपने वास्तविक स्वरूप इस जगन्नाथ के साथ एक रूपता को प्राप्त करके जगन्नाथ ही हो जाता है। जगत को भूलने के बाद ही जगन्नाथ स्वरूपता का अनुभव होता है। जब तक अंदर जगत बैठा हुआ है, इस जगन्नाथ की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए मेरे मित्रों, इस भूमि पर अगर आप आए हैं, यह भूमि उस जगन्नाथ के साथ एक रूपता की भूमि है। चैतन्य महाप्रभु यहीं पर एक रूपता को प्राप्त हुए हैं, वो जगन्नाथ के साथ जगन्नाथ ही हो गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस वास्तविकता को अनुभव किया है, और आप चैतन्य से विलग कुछ नहीं। आप ये सोचें कि कोई वो अलग से कुछ थे, भाई शरीर के अंदर तो बैठ करके वो भी यात्रा कर रहे थे, वह भी न जाने कितने जन्म जन्मांतर से यात्रा कर रहे थे, लेकिन वह जाग गए, और जागने के बाद दौड़ पड़े अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपनी वास्तविकता को जानने के लिए, अपनी वास्तविकता के साथ एक रूप होने के लिए। और जब वास्तविकता में आना चाहते हो, यथार्थता में रहना चाहते हो, तो फिर काल्पनिक से बाहर निकलना पड़ेगा, ये कल्पनाओं के जगत से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कल्पना की चिंता से आपको विलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कल्पनाएं हैं
ये आपको वास्तविकता में जीने नहीं देती और इसी कारण से मरना पड़ता है। इसी कारण से बार बार यम का बुलावा आता है। अब की बार ऐसा करके जाएं कि फिर यम का पास आपको बांध ना सके, यम के पास में बंद करके फिर आपको यमलोक ना जाना पड़े। अन्यथा भाई वो तो बुला रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ता। आप बचना चाहते हैं तो उसके बुलावे को स्वीकार ना करें। ये सत्य सामर्थ्य आपके पास है। उसके बुलावे के आने के बाद भी आप उसे स्वीकार ना करें। आपके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य आ जानी चाहिए कि यमराज भी खड़े होकर के आपका स्वागत करे। यमराज भी आपसे कहे कि धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। नचिकेता की भांति नचिकेता को स्वयं उसके पिता ने यम को सौंप दिया। नचिकेता ने जब बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान करते हुए देखा अपने पिता महर्षि उद्दालक को, कहने लगा, पिताश्री आप ये क्या कर रहे हैं? इन बूढ़ी गाय से किस ब्राह्मण का भला होने वाला है? जिन ब्राह्मणों को आप ये गायें दान कर रहे हैं, अरे तो आखिरी बार पानी पी चुकी हैं, आखिरी बार घास खा चुकी हैं, इससे आपका हित कैसे हो सकता है? आप अपनी सर्वस्व संपत्ति को दान कर रहे हैं, लेकिन ये तो संपत्ति अब समाप्त हो चुकी है। अगर आपको दान करना है तो मैं आपकी संपत्ति हूं। नचिकेता जैसा बेटा, एक 5 साल का छोटा सा बालक पिता से कहता कि पिताश्री मैं भी आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे दान कीजिए। बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे? हंसी में उड़ा दी बात। नचिकेता ने फिर कहा, पिताश्री आप मुझे किसे दान में देंगे? फिर से बात को इधर उधर कर दी। तीसरी बार फिर से कहा नचिकेता ने, पिताश्री मैं आपकी संपत्ति हूं, मैं आपका बेटा हूं, मेरे ऊपर आपका अधिकार है, बोलिए किसे दान में देंगे? कहने लगे, मैं तुझे यम को देता। कहते जो आज्ञा पिताश्री। और ये छोटा सा बालक नचिकेता यम के दरवाजे पर पहुंच गया, स्वयं यम के दरवाजे पर पहुंच गया और स्वयं यम के दरवाजे पर पहुंच करके 3 दिन भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर पड़ा रहा। लेकिन जो दरवाजे पर पड़ा रहा वहां पर यमराज थे नहीं। 3 दिन बाद यमराज आए और यमराज ने आकर के देखा कि एक ब्राह्मण बालक मेरे दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। कहने लगे, ये तो एक गृहस्थी के समस्त पुण्यों को नष्ट कर देने वाला है। ये तो बड़ा अपराध हुआ, मेरे दरवाजे पर 3 दिन तक ब्राह्मण भूखा पड़ा रहा। अपनी धर्मपत्नी से कहा, ऐसा कैसे हुआ कि मैंने बहुत आग्रह किया, मैंने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन इसने आपके दर्शन किए बगैर कुछ भी लेने से मना कर दिया, कुछ भी ग्रहण करने से मना कर दिया। यमराज जी ने कहा, बालक तो 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर पड़ा रहा, मैं तेरा अपराधी हूं और इस अपराध के बदले में जो अनजाने में मुझसे हुआ है, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। बोल क्या चाहता? कहने लगे, अगर यदि आप वरदान देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे पिताश्री प्रसन्न हो जाए। दूसरे वरदान में मैं चाहता हूं कि लोक का हित किस प्रकार से हो, आप मुझे वो विद्या बताएं। पिता के प्रसन्न होने का तरीका बता दिया। सेवा ही परमम धर्म। पिता की प्रसन्नता के लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। माता की प्रसन्नता के लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
कहने संसार की प्रसन्नता किस प्रकार से हो, संसार को सुख समृद्धि किस प्रकार से मिले, संसार का भला किस प्रकार से हो, यज्ञो वही श्रेष्ठम कर्म। कहते हैं यज्ञ करो, रोपकाराय पुण्याय। कहते हैं सबसे बड़ा विधान किया गया है किसी भी गृहस्थी के लिए, रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। किसी को कष्ट नहीं देना है और सबकी सेवा करनी है। कहने लगा तीसरा वरदान मांगो। कहने तीसरा वरदान मैं अपने लिए मांगता हूं, मुझे उस विद्या का उपदेश चाहिए जिसको जानने के बाद तुम्हारा बुलावा ना आए, जिसको जानने के बाद मृत्यु मुझे छू ना सके। कहने बेटा तू 5 साल का बालक, अरे क्या करेगा, मैं तुझे इसके बदले में, छोड़ इस बात को, तुझे मैं बहुत धन संपदा दे देता हूं कि मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे भूलोक का राज्य दे देता हूं। कहने नहीं चाहिए। कहने स्वर्ग की सबसे सुंदर सुंदर जो अप्सराएं हैं भोग के लिए वे दे देता हूं तुझे, नहीं चाहिए। कहने स्वर्ग का सिंहासन दे देता हूं, नहीं चाहिए। कहने तीनों लोकों का सिंहासन तेरे लिए, नहीं चाहिए। कहने लगे मुझे तो वो चाहिए जिसके लिए तीनों लोकों का साम्राज्य आप मुझे देना चाहते हैं। इसका मतलब वो तीनों लोकों के साम्राज्य से भी कीमती वस्तु है, मुझे वो चाहिए। कहले तू तो मेरे यहां आने का दरवाजा ही बंद कर देगा, कोई यहां पर फिर क्यों आएगा। कहने लगे मुझे किसी का पता नहीं है, मुझे अपना पता है, कोई आएगा या नहीं आएगा मुझे क्या लेना देना है। अरे मनुष्य शरीर जो मुझे मिला है, यही चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद वेदी महति विनष्टि। अगर इस शरीर के रहते रहते मैंने इस रास्ते को नहीं प्राप्त किया, मैंने इस तत्व को नहीं जाना, तो मेरा तो शरीर का मिलना व्यर्थ चला गया। मुझे इस बार इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मैं इस बार जो यहां पर आया हूं, इस बार तो मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही यहां से जाऊंगा। और जाऊंगा कहां, मुझे जाना भी नहीं है, मुझे तो उस परमात्मा के साथ एक रूप होना है। अगर जाने की बात होगी तो फिर से आपका बुलावा आ जाएगा। अब की बात नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। मेरे मित्रों, इस बार की जो ये कथा है, हम संकल्प लेकर के चले हैं। इस बार की ये कथा जिज्ञासुओं को उनका स्वरूप बोध कराने के लिए की। मन में भावना हुई, जाना उज्जैनी था, सबकी इच्छा उज्जैनी की थी, लेकिन मेरे भगवान जगन्नाथ मुझे पुकार रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने पुकारा उस बद्रीनारायण के धाम में। अभी जब हम बद्रीनारायण के दरबार में हाजिरी लगा करके आए थे जून में, तो वहां भगवान जगन्नाथ ने पुकारा। सब कह रहे थे जी गुरु जी उज्जैन चलना है, उज्जैन चलना है। लेकिन महाकालेश्वर ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास नहीं, अभी तो जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगा करके आओ। जब तक जगन्नाथ के दरबार में तुम्हारी हाजिरी नहीं मिलेगी, जब तक तुम रवि का प्रकाश वहां पर प्राप्त नहीं करोगे, वो रवि जो सबको प्रकाशित कर रहा है, वो रवि रूप में जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है, कहते हैं उस प्रकाश को, उस रवि के प्रकाश को अपने प्रकाश के साथ एक रूप करके आना है। अब की बार भेद भ्रांतियां समस्त मिटा करके आना है। इसलिए यहां भगवान के दरवाजे पर चले आए, भगवान के इस धाम में चले आए और इसी प्रार्थना को लेकर के आए हैं कि अब हमारे लिए यम का बुलावा नहीं, अब हमें यम के दरवाजे से नहीं जाना, अब हमें कहीं नहीं जाना। आने और जाने की भ्रांति से बाहर निकलना है। ये भ्रांतियां जो हमें जीने नहीं दे रही हैं, ये भ्रांतियां जो बार बार मार रही हैं, अब उन सब से बाहर निकलना है। इसीलिए हम भगवान जगन्नाथ की शरण में आए हैं।
और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब इस बुलावे को समाप्त कर दो। वो ज्ञान जो सावित्री ने प्राप्त किया स्वयं धर्मराज से, वो ज्ञान जो नचिकेता ने प्राप्त किया स्वयं धर्मराज से, अब हमें उसी ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे फिर ये बुलावा ना आए, जिससे एक रूपता हो जाए, जिससे परमात्मा मेरा हो जाए, जिससे मैं परमात्मा का हो जाऊं, जिससे ये मैं और मेरा दोनों समाप्त होकर के एक परमात्मा मात्र रह जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, अब हरि है तो मैं ना, प्रेम गरी अति साकरी, प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समाय कबीरा, भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बला कबीरा, भला हुआ। बहुत दिन मैंने भजा, बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम, बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे। देखिए क्या विचित्र बात है, बहुत दिन मैं नहीं भजा, कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे और मैं करूं। बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम, अब मेरा राम मुझको भजे, मैं करूं विश्राम कबीरा, भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बला कबीरा, भला हुआ। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल कबीरा, भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ। आप कह रहे हो गुरु जी कौन सा उल्टा डालने लगे, अब मेरा हरि मुझको भजे, ये उल्टा ज्ञान दे रहे हो आप। हरि को हमें भजना चाहिए। अच्छा सच सच बताइए, जब चैतन्य ने भजा, भजते भजते चैतन्य जगन्नाथ हो गए, अब चैतन्य कहां आराम कर रहे हैं, मीरा कहां आराम कर रही है, सोचें। अरे भगवान जगन्नाथ में समाहित होकर के जगन्नाथ में आराम कर रहे हैं दोनों, वो द्वारिकाधीश में मीरा एक रूप होकर के द्वारिकाधीश रूप हो गई है। अब वो किसको भजेगी, वो किसको भजेगी? जगन्नाथ जी अपने आप को भजेंगे क्या? द्वारिकाधीश अपने आप को भजेंगे क्या? ये नर जब नारायणत्व को प्राप्त हो जाता है तो भजेगा किसे? चिंतन करें, फिर तो आराम है, विश्राम है, अनंतता है, असीमता है, अपारता है, अखंडता है, एक रूपता है, निराकारता है, निर्गुणता है, निर्विषयता है, निरिचिंता है।
आपकी वास्तविकता है। आपकी वास्तविकता से भिन्न फिर कुछ है नहीं। ये उल्टा ज्ञान नहीं, ये सीधा ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान है। इसी ज्ञान को देने के लिए समय समय पर महान पुरुष आते हैं, कभी कभी भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं अवतरित होकर के, तब वो अवतरित होकर के महान पुरुषों को इस ज्ञान को धरोहर के रूप में प्रदान करके जाते हैं। और महान पुरुष जो इस ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वो अहम भाव से बाहर निकल करके, ये ध्यान रखना, जो धारण कर लेते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जिसको भी ये ज्ञान दिया जाए वो धारण कर ही ले, क्योंकि धारण करने के लिए पात्रता चाहिए। इस ज्ञान को धारण करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। शेरनी का दूध अगर निकालना चाहते हो तो सोने के पात्र में निकलेगा। अन्न धातु का पात्र अगर यदि आप रखेंगे तो फाड़ करके नीचे निकल जाएगा। सोने का पात्र चाहिए। हिरण्यमः पात्रेण सत्योपहृतम्। ये हिरण्यमय पात्र, ये सत्य रूपी पात्र, ये आपका सत्य चित्त आनंद रूपी पात्र, ये है मेरे मित्रों। लेकिन ये छिपा हुआ है माया के पर्दे में, और माया के पर्दे में छिप करके आपको ये वास्तविक पात्र दिखाई नहीं दे रहा, अपनी योग्यता दिखाई नहीं दे रही है, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। नचिकेता को विश्वास है अपने ऊपर, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। और जब हमें विश्वास नहीं है तो क्या होगा? यम का बुलावा आएगा। जब तक विश्वास नहीं है तब तक बुलावा आएगा, और जिस दिन विश्वास हो जाएगा आप जगजीत हो जाएंगे, जगत जीत हो जाएंगे, और जगन्नाथ के साथ एक लोक हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, विश्वास कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि विश्वास ही आपका स्वरूप है। इस विश्वास के बिना बात बनने वाली नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर शक्ति को अपनी नहीं पहचान पाए तो रोज रोओगे, असमर्थता को लेकर के रोते रहोगे। आप जानते हैं घटना घटी थी, समंदर के किनारे की घटना घटी थी। बस यहां से थोड़ी ही दूर है, यहां से थोड़ी दूर पर वहां भी यही समंदर है, जहां पर इस समंदर का दूसरे समंदर से मिलान होता है, हिंद महासागर। तो उस जगह की ये बात है। वहां पर आए थे श्री हनुमंत लाल जी, और श्री हनुमंत लाल जी जब वहां पर आए थे तो वहां पर मिले संपाति। और जब संपाति मिले और संपाति ने बतलाया कि 100 योजन दूर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है, जाओ, जिसमें शक्ति हो, सामर्थ्य हो, इस लहलहाते सागर को पार करने की, इसको लांघने की। भव सागर है ये, 100 योजन का जो सागर है ये भव सागर है। इस भव में न जाने कब से डूबते चले आ रहे हैं, कब से यम के बुलावे को स्वीकार करके इस भव सागर में डूबते 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 कितने युग युगांतर बीत गए, कल्प कल्पांतर बीत गए। युगों की ही बात नहीं है, कल्पों की भी बात मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 बार चतुर्युगी जिसमें बीत जाती है चारों युग, और इतनी ही बड़ी रात होती है। चिंतन करके देखें कितना लंबी अवधि है, और उस अवधि का भी पता नहीं चलता कब बीत गई, कितनी बार बीत गई। आप जानते हैं कितनी बार बीत गई होगी?
सोचा है कभी? जरा चिंतन करके देखना मेरे मित्रों। ये अवधि ब्रह्मा जी की आयु मोर देन 50 है, क्योंकि इस समय द्वितीय प्रार्ध चल रहा है। हमें नहीं पता कि द्वितीय प्रार्ध का मतलब तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 50 से कितने ऊपर है। मोर देन 50 है तो है द्वितीय प्रार्ध भी। श्री वैवस्वत मनमंत्री अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीप व्रतखंडे, जब संकल्प करते हैं ना हमारे पंडित जी, तब बताते हैं द्वितीय प्रार्ध। ये द्वितीय प्रार्ध चल रहा है, अर्थात पर का आधा, यानी ब्रह्मा जी के आयु का आधा। पर माने ब्रह्मा जी की पूरी आयु, यानी 100 वर्ष की आयु, और 50 से ऊपर के ब्रह्मा जी हो गए। और एक दिन ऐसे करते करते 360 दिन, और 360 दिन के बाद यानी 1000 बार चतुर्युगी एक दिन में, 360 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर पता चलेगा आपको। अब गिनती नहीं हो पाती हमारे से तो भाई, अनगिनत बार आप इस भाव में डूब चुके हैं। अनगिनत बार ये यम का बुलावा आया है, अनगिनत बार शरीर बूढ़ा हुआ है, अनगिनत बार शरीर के बाल श्वेत हुए हैं, अनगिनत बार ये दांत गिरे हैं, ये आंखों पे चश्मे चढ़े हैं, कानों पर मशीन लगी है, शरीर में असहाय, घुटने जवाब दे गए, हाथ जवाब दे गए, पैर जवाब दे गए, पेट जवाब दे गया, और खाया भी नहीं जा रहा है। मन भरा या नहीं भरा वो अलग बात है, लेकिन पेट बार बार भर जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भर जाता है, फिर खाली हो जाता है। और इसी कारण से बार बार यम के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है, बार बार यम का बुलावा आ रहा है। यही तो पहचान है यम की। बुलावा आ गया यम का, बुलावा आ गया यम का, बार बार आता है बुलावा। जितने आप बैठे हुए हैं अब तो सब अनुभव करने लगे होंगे, जो मोर देन 50 हैं। मैं ब्रह्मा जी की मोर देन 50 की बात कर रहा हूँ, आपकी भी मोर देन 50 की बात कीजिए। जो मोर देन 50 में है उन्हें तो लगता होगा ना कि बुलावा आने वाला है, ये नहीं लगता? सबको लगता है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बाल हो गए सिर के धोले, बाल हो गए सिर के धोले, धोले माने सफेद, क्योंकि हमारे गांव की प्रचलित भाषा। बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है, बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है। कानों से सुनन लगा ऊंचा, कानों से सुनन लगा ऊंचा, दांतों का हिलना भी जारी है। कानों से सुनन लगा ऊंचा, दांतों का हिलना भी जारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। पहचान है सब। यम का बुलावा इन रूपों में ही तो आता है, इसी को बता रहे हैं। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। कमर हो गई सबकी कुबड़ी। अब बुढ़ापे में कमर तो झुकी जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी विशेष रूप से काम करते करते झुक जाते। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, सारे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, मैं भी हूं भाई उनमें से। तो अब कमर तो झुकेगी, पर जो उनसे अकड़ कर चला करते थे ना, वो भी चले गए। तो कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे हैं। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे हैं। गई देह की ताकत,
गई सब देह की ताकत, इस देह की सारी ताकत छीन हो गई। गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है, लगी तन में बीमारी है। गई सब देह की ताकत, गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। बुलावा आ गया यम का, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। छुटी सब प्रिया की, छुटी सब प्रीत तिरिया की। जब शरीर जर्जर हो जाए, चलने की हिम्मत ना रहे, तो तिरिया की क्या प्रीत रहेगी भाई, है? अब तो चला ही नहीं जाता है, उठा ही नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, सारे दिन हाय हाय करता है। छुटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे, पुत्र सब हो गए न्यारे। बने सब मित्र मतलब के, बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है, झूठ लोकन की यारी है। बने सब मित्र मतलब के, सब मित्र। सुदामा जैसी मित्र की बात अलग है, और वो सुदामा भी नहीं, वो भगवान कृष्ण की बात है। भगवान कृष्ण जैसा मित्र, ऐसा मित्र मिल जाए तो गति हो जाए। बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है। बुलावा आ गया यम का, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। इसलिए क्या करो, अब बात आती है, ये तो सब देख रहे हैं, झेल रहे हैं, इससे बचने के लिए क्या करना है? करो जगदीश का सुमिरन, करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। वो ब्रह्मानंद है तेरा, इसी की बात है। वो ब्रह्मानंद है तेरा, वो ब्रह्मानंद है तेरा। बस एक वही हितकारी है, बस एक वही हितकारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया। नहीं, आप यहां जगन्नाथ की शरण में, आपका बुलावा पुरी से आया है, भगवान जगन्नाथ ने बुलाया है। इसलिए अब चलने की तैयारी नहीं, अब इसे बदल दीजिए। अब जगन्नाथ भगवान ने बुलाया है आपको, और अब तैयारी, अब मिलने की तैयारी है। बुलावा आ गया नाथ का, मेरे जगन्नाथ का, अब तो मिलने की तैयारी है। अब तो मिलन की तैयारी। जी हाँ, मिलना है आपको, अपने पिया से मिलना है, अपने दिलदार से मिलना है। और उससे मिलने के लिए हमें जाना पड़ेगा भगवान की उस वांगम, उस दिव्य अलौकिक अद्भुत कथा की ओर, जिसे हम कहते हैं श्रीमद्भागवत कथा। ये कथा जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, ये कथा जिसे कहीं से भी पकड़ लेना, कहीं से भी पकड़ लो तो वहीं से भगवान पकड़ में आ जाएगा। इस कथा की ओर हमें जाना होगा, क्योंकि ये कथा भगवान है। भगवता अयम भागवत, भागवत को भगवान ही कहा गया।
तो हमें उस भगवान की ओर चलना है। आइए अब मैं आपको इस कथा की ओर लेकर चलता हूं, और इस कथा की ओर चलने से पूर्व आपके मन में एक विश्वास जगाना चाहता हूं कि ये जो यहां पर कथा आज शुभारंभ होने जा रही है, इस कथा में जिस विषय को हम लेकर के चलेंगे, इस बार की कथा में ज्ञान योग की प्रमुखता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान स्वरूप भगवान को प्राप्त करने के लिए अज्ञान की सीमा से बाहर निकल करके ज्ञान स्वरूप ही होना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये कथा अलौकिक होनी है। एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जो भगवान जगन्नाथ के चरणों में प्रीति करते हुए अपने आप को उनको समर्पित करेगा, उसको भगवान स्वयं बुलाएंगे। आप यहां भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उल्टा कहता हूं, आप यहां भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं। आपने आकर के भगवान के दर्शन किए, ये तो एक सामान्य बात है। बात तो तब है जब भगवान आपके दर्शन करे, जब भगवान आपको देख ले कि ये मेरे प्यारे, ये मेरे प्यारे भक्त, ये मेरे दीवाने भक्त मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं, ये भगवान देख ले। हमें तो ये दिखाना है कि हे प्रभु, अब हम तेरी ओर दौड़े आ रहे हैं, अब हमें जगत की ओर नहीं दौड़ना है, अब तो केवल तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक तू हमें अपना नहीं लेता है। इसलिए मेरे मित्रों, अब की बार ये दौड़ जो संसार की ओर हो रही है, उसे समाप्त कर देना है। वो सच्चिदानंद भगवान के साथ एक रूप हो जाना है। इसी के लिए भागवत है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए, ये आपकी वास्तविकता, ये आपका स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे 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 ताप्त्रः विनाशाय ताप्त्रः विनाशाय ताप्त्रः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया है भगवान वेदव्यासी ने। नैमिषारण्य की पवित्र पावन, जहां पर ब्रह्मदेव की आज्ञा से सोनक आदि 88,000 ऋषि आकर के विराजमान हुए। सोनक आदि 88,000 ऋषि, चिंतन करके देखें, 88,000 ऋषि हैं, और सोनक जी की पहुंच ही लोक से ब्रह्मलोक तक है, प्रमाणित करती है भागवत। सोनक ऋषि एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें 88,000 विद्यार्थी हैं अध्ययन करने के लिए जो आते हैं। इतना बड़ा गुरुकुल है,
हम भी स्कूल चलाते हैं, लेकिन 88,000 की कल्पना हमारे भारत देश में तो किसी की है नहीं। न किसी भी विद्यालय में 88,000 स्टूडेंट हैं, है क्या कहीं? किसी एक विद्यालय में 88,000 स्टूडेंट नहीं, लेकिन सोनक जी के पास है 88,000, और वो सब ऋषि हैं। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि वो है जो खोज करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, कर रहा है। ऋषि उनको कहते हैं। किसका अनुसंधान कर रहे हैं? कहते अपना अनुसंधान कर रहे हैं। संसार में मेटल का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, संसार के पदार्थों का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मलोक तक पहुंच रखते हो, सोनक जी ने अपने तार ब्रह्मदेव से जोड़े हैं। यही लोक से सबसे ऊपर का जो लोक है सत्यलोक, ब्रह्मदेव सत्यलोक में विराजमान है। ये लोक मृत्युलोक, भुवलोक, पितृलोक, यक्षलोक, राक्षस लोक, स्वहलोक जहां देव रहते हैं, उससे ऊपर के सिद्धों के लोग हैं, महजन तप इत्यादि, प्रजापति आदि भी रहते हैं ऊपर, और उन प्रजापतियों के स्वामी आगे सत्यलोक में ब्रह्मदेव रहते हैं। उन ब्रह्मदेव के साथ सोनक जी के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस ब्रह्मदेव के साथ सोनक के तार जुड़े हैं, वो सोनक अब भी तृप्त नहीं है। ये चिंतन करने पर, जिसके तार सत्यलोक से जुड़ चुके हैं, जो जगत पिता जिसको हम कहते हैं ब्रह्मदेव, जिन्होंने इस सारी सृष्टि का सृजन किया है भगवान से शक्ति प्राप्त करके, उनके साथ जिनके तार जुड़ गए, फिर भी वो अतृप्त है। इससे सिद्ध होता है कि अगर सातों लोकों का साम्राज्य भी आपको मिल जाए, तब भी तृप्ति नहीं है। भू भा स्वा महा जन तप और सत्य। सोनक जी को सत्यलोक तो मिल गया ना, उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ तुरंत तारों को जोड़ा और तारों को जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, हम अपने को पाना चाहते हैं, अपने को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आज आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मदेव, हम जानते हैं कि आपने खोज कर ली है, आप खोज चुके हैं जिसे हम खोजना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। हम एक ऐसे स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं जहां पर हम अनुसंधान कर सकें, खोज कर सकें। किसको कहते? अपने को। अभी तक हम अपने को भूले हुए, अभी तक हमने अपने आप को प्राप्त नहीं किया, अभी तक हमने केवल संसार को प्राप्त करने में अपनी सारी एनर्जी व्यर्थ कर दी है। ये एनर्जी जो अब तक हमने वेस्ट की है, अब वहां से बाहर निकलना है। अब हमें उस एनर्जी का जो उद्गम स्थल है, उसे पाना है, उसकी खोज करनी है, उससे मिलना। इसलिए हमें बताइए कहां जाएं? कहने लगे, वाह क्या पात्रता है, तुम उसकी खोज करना चाहते हो, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की खोज करना चाहते हो, क्योंकि उसकी खोज करने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारा पहला वेद कहता है तेरा स्वरूप प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, शोधित ज्ञान। शोधित ज्ञान माने सारे अज्ञान को हटा देने के बाद, पंचभूतात्मक जितना भी जगत है उसको हटा देने के बाद, त्रिगुणात्मक जितना सूक्ष्म जगत है उस सब को हटा देने के बाद, समस्त वृत्तियों को हटा देने के बाद, इन सब को हटा देने के बाद, इस सब कूड़े कचरे को हटा देने के बाद, इस सब अज्ञान को हटा देने के बाद जो शेष रह जाता है, जिसको नेति नेति कहा गया है, अर्थात इसके बाद वो कुछ नहीं है, ये निर्विशेष रूप से शेष रह जाने वाला है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म, वह ज्ञान तेरा स्वरूप। कहते उसी को जानना चाहते, सुन तो लिया है लेकिन अभी तक अनुभूत नहीं कर पाए, अनुभूत करना चाहते। प्रभु हमें बताइए
ब्रह्मदेव कहने लगे, वाह वाह। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, स्वागतम महाभाव, स्वागतम महाभागा। अर्जुन को महाबाहु कहा और गोपियों को महाभागा कहा। कहने लगे, तुम्हारे भाग्य का उदय हुआ है। ऐसे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे सोनक आदि ऋषियों, तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है। और जब तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया है तो अब विलंब नहीं, तुरंत मनस चक्र को छोड़ा। ये मन का चक्र घूम रहा है, सबके मन का चक्र घूम रहा है। इस मन के घूमते हुए चक्र के जो अरे हैं वो बार बार वृत्तियों से, अनेक वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों से जगत को काट रहे हैं या छांट रहे हैं। इनकी पैनी धार से बार बार जगत कटता पिटता जा रहा है, शरीर कटते पिटते जा रहे हैं। अब इस घूमते हुए मन के चक्र को, इस काट पीट को, इस आने जाने को, इस लाभ हानि को, इस जय पराजय को, इस मान अपमान को, इस अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण मिलने वाले सुख और दुख को निवृत्त करना है। इस मन के घूमते हुए चक्र को शांत कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तो कर दिया। कितने में कर दिया? कहते थे निमेष मात्र। और कहां कर दिया? कहते अरण्य में। अगर मन के घूमते हुए चक्र को आपको शांत करना है तो अरण्य में प्रवेश करना पड़ेगा। जब तक अरण्य में प्रवेश नहीं करोगे तब तक ये मन का घूमता हुआ चक्र शांत होने वाला नहीं है। अरण्य माने वो स्थान जिसे हम क्या कहते हैं? निर्जन। ऐसा घनघोर अरण्य जहां पर कोई मनुष्य दिखाई ना दे, कोई जीव दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई ना दे, उसे कहते हैं अरण्य। जब आपके मनों की वृत्तियां इस पंचभूतात्मक जगत में कुछ भी ना दे, समस्त दृश्य दृष्टा में लुप्त हो जाए, लय हो जाए, शांत हो जाए, वह है अरण्य स्थल। ब्रह्मा जी के मन की वृत्तियां जो अनंत कोटि जीवों को उत्पन्न करते हैं, वो एक निमेष मात्र में अपने मन को शांत कर देते हैं। हम तो एक छोटे से परिवार में घूम रहे हैं, हम तो एक छोटे से संसार में घूम रहे हैं, हम तो एक छोटे से व्यापार को लेकर के घूम रहे हैं, छोटे से संबंधियों को लेकर के घूम रहे हैं। हमारा संसार कितना सा है, और जीवन पर्यंत हम अपने मन की वृत्ति को रोक नहीं पाते, शांत नहीं कर पाते। मन की वृत्तियां निरंतर भटकती रहती हैं, संसार में जाती रहती हैं, रोज तड़फाती रहती हैं, रुलाती रहती हैं। मेरे मित्रों, ब्रह्मदेव हमें कह रहे हैं कि अरण्य में इन मन की बहती हुई वृत्तियों को रोको। इस मन की वृत्ति को जब आप रोक लोगे तो अरण्य में प्रवेश कर जाओगे निमेष मात्र में। इसमें बस इतना ही समय लगता है, जैसे चुटकी बजाने में समय लगता है। अपने स्वरूप का बोध होने में हमारे गुरुदेव यही कहा करते थे कि बस इतना ही समय लगता है। कहले क्या प्रमाण है? हम कैसे माने कि अपने स्वरूप का बोध होने में केवल एक चुटकी बजाने इतना समय लगता है? मेरे मित्रों, एक अंधेरे घर में प्रवेश कीजिए, घनघोर अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, और अचानक भटकते भटकते आपका हाथ साइड में लगे हुए बोर्ड के एक स्विच पर पड़ता है, और अचानक से बोर्ड का स्विच दब जाता है, और जैसे स्विच दबा तुरंत प्रकाश हुआ। अंधकार कहां गया? अंधकार प्रकाश में लय हो गया। कितने क्षण में हो गया? कितनी देर लगी? बस ठीक यही बात होती है अज्ञान के निवृत्त होने में। उस स्विच को खोजने में समय लगता है, लेकिन स्विच के दबते ही अज्ञान के अंधकार के नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, आंख में पर्दा पड़ जाता है। जब तक पर्दा रहता है तब तक दर्शन नहीं होते हैं।
और जैसे पंडित जी पार्षद भगवान के पर्दे को हटाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। एक मां, उसका बच्चा रो रहा है, छोटा सा बालक है, भूखा है, रो रहा है, और रो करके मां दौड़ करके अपने बच्चे को उठाती है, लेकिन रोना बंद नहीं होता। रोना कब बंद होता है? कहते हैं जब बच्चे की चाहत पूरी होती है, और उस चाहत को पूरा करने के लिए मां को निरावरण होना पड़ता है। जब तक मां अपने वक्ष स्थल से उस चीर को नहीं हटाएगी, तब तक बच्चा तृप्त होने वाला नहीं है, बच्चे की भूख मिटने वाली नहीं है, बच्चे का रुदन समाप्त होने वाला नहीं है। वही स्थिति हमारी है। हम उस परमात्मा रूपी मां के बच्चे हैं, और उस परमात्मा रूपी मां के बच्चे रो रहे हैं। जब तक मेरा परमात्मा उठा करके मुझे अपने हृदय से नहीं लगाएगा, तब तक ये रुदन बंद नहीं हो सकता। मुझे अब परमात्मा को विवश करना है, मुझे परमात्मा को दौड़ाना है, और दौड़ा करके मेरे और परमात्मा के बीच में जो जीव और ईश्वर के बीच की भ्रांति, एक झीना सा ज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए परमात्मा को आगे लाना है। कहना है प्रभु हटाओ इस आवरण को, बहुत हुआ। और जैसे ही वो आवरण हटेगा ज्ञान का, तुरंत मेरे और परमात्मा के बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। दूरी नहीं रहने देनी है। अगर दूरी है तो अज्ञानता है। फुटबॉल के खेल में फुटबॉल बिल्कुल डी का स्पर्श कर रही है। क्रिकेट के खेल में बॉल बाउंड्री का स्पर्श कर रही है, लेकिन जब तक वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, तब तक गोल नहीं होगा, तब तक चौका छक्का नहीं लगेगा। हमारे और परमात्मा के बीच में भी एक बाउंड्री रेखा बनी हुई है। इस बाउंड्री रेखा को हटाना है, और चुटकी बजाते हुए हटेगी। जिस समय बौद्ध होगा ऐसे ही होगा। मेरे मित्रों, यही बौद्ध कराना चाहते हैं सोनक अपने 88,000 शिष्यों को। हर गुरु चाहता है कि मेरा हर शिष्य अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करे। हर गुरु चाहता है कि मेरा हर शिष्य परमात्मा से मिल जाए। हर गुरु की केवल एक ही अभिलाषा होती है कि मेरे जो शिष्य है, ये शिष्य न रहे जिस भगवत स्वरूपता को मैंने प्राप्त किया है, उसी भगवत स्वरूपता को प्राप्त करके भगवान के साथ एक रूप हो जाए। हर गुरु की यही चाहत है, और इसी चाहत को लेकर के आज हम भी आपके बीच में आए हैं, और भगवान के दरवाजे पर है। अब दरवाजे पर तो खड़े हुए हैं, लेकिन दरवाजे को पार करना है। और ये दरवाजा तब पार होगा जब सोनक जी जैसी पात्रता होगी। सोनक जी जैसी पात्रता, नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर सोनक जी विराजमान हुए। लेकिन फिर ब्रह्मदेव से पुकार की, प्रभु आपने इस स्थान पर तो विराजमान कर दिया, लेकिन अभी बात बनी नहीं। अभी ये बीच में जो डोडी है, ये जो दहली है, ये दहली पार करनी है। और तुरंत भगवान ने कहा कि ठीक है, देहली पार करवाने वाला भी तुम्हारे पास भेजता हूं। तुरंत भगवान ने अपने शिष्य, भगवान वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं श्री सूत जी, उनको भेज दिया। और जैसे सूत जी का आगमन हुआ, ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्यों का उदय हो गया। करोड़ों सूर्यों के सदृश दिव्य तेज से संयुक्त सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे सोनक जी ने देखा, देखते ही सोनक जी ने
प्रणाम किया है, साष्टांग प्रणाम किया है। उन गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया है। जैसे गुरु के चरणों की रज मस्तक पर धारण किया है, समस्त पापों की तिश्री हो गई है, हृदय के कपाट खुलने प्रारंभ हो गए हैं। बड़े सम्मान के साथ माल्यार्पण आदि अर्पित किया है, चरणामृत का पान किया है। बड़े दिव्य ऊंचे सिंहासन पर श्री सूत जी को विराजमान करके उनके चरणों में अपना मस्तक टिका करके निवेदन किया है, प्रभो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्वस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे प्रभो, आप साक्षात भगवत स्वरूप हैं। आप भगवान वेद व्यास जी के शिष्य नहीं, मैं तो आपको स्वयं भगवान वेद व्यास ही मानता हूं, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु ही बोला करता है, गुरु ही विराजमान हुआ करता है। और आपने तो स्वयं भगवान वेद व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनकी कृपा है। हे प्रभो, हे वेद व्यास स्वरूप भगवान सूत जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे वो उपाय पूछ रहा हूं, उस भक्ति देवी की मुझे प्राप्ति किस प्रकार हो, और उस भक्ति देवी की कृपा से मुझे वो विवेक कैसे प्राप्त हो जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य मेरे जीवन में समाहित हो जाए, मेरा राग ना रहे कहीं भी, क्योंकि जब तक राग है तब तक वैराग्य की बात नहीं हो सकती है। समस्त राग से विरहित वैराग्य कहलाता है, और जब तक वैराग्य नहीं है तब तक मेरे मित्रों ज्ञान नहीं है, और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा नहीं है। लेकिन आपके पास वो ज्ञान है, बस वैराग्य की कमी है। श्री हनुमंतलाल को यही समझा रहे हैं। कौन? गुरुदेव समझा रहे। जब हनुमंतलाल समुद्र के सामने खड़े हुए हैं, सब अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। मैं 1 योजन जा सकता हूं, मैं 2 योजन जा सकता हूं, मैं 10 योजन जा सकता हूं। अंगद ने कहा मैं 100 योजन का समुद्र पार तो कर सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। सबने अपनी शक्ति का बखान किया, लेकिन किसी के अंदर भी वो विश्वास दिखाई नहीं दिया जिसके द्वारा समुद्र को पार किया जा सके, इस भव सागर को पार किया जा सके। किसी के अंदर वो विश्वास नहीं दिखाई दिया। जामवंत जी बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा रे हनुमंतलाल, तुम क्यों चुप हो, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? कहते हैं हे जामवंत जी, मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या बोलूं? ये अथाह 100 योजन का समुद्र। कहने लगे तुम कह रहे हो ये बात? अरे अतुल बलधाम महेम सलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानेनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति के प्रिय भक्त हो? अरे आपको तो सारा जगत नमन करता है। रघुपति हे प्रिय भक्तम वात जातम नमः। हम आपको नमन करते हैं। अरे आपके अंदर तो वो शक्ति है, वो अद्भुत शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है। आपके लिए 100 योजन का समुद्र क्या है? अरे बालकाल रविभत्स, जब तुम बाल्यावस्था में थे तब यहां से सूर्य को तुमने खिलौना समझकर, फल समझ करके अपने मुख में रख ली। जो सूर्य लोक तक जा सकता है, जहां तक आज की विज्ञान नहीं गई है, चली जाएगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक विद्या की जननी है ये भूमि, ये हमारी भारत भूमि। आज सूर्ययान भेजा है, कोई बात नहीं, वो भले ही 1% दूरी तय करे, लेकिन आगे तो बढ़ गए ना। जब आज 1% आगे बढ़े हैं तो कल 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, और आगे एक दिन 100 भी होंगे, क्योंकि कोई न कोई हनुमान फिर अवतार आएगा, कोई न कोई हनुमान आएगा।
हे हनुमान, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति सामर्थ्य है, तुम अपनी शक्ति को क्यों भूल रहे हो? और जामवंत जी ने जैसे शक्ति का स्मरण किया, उनके शक्ति के स्मरण कराते ही सांप मुक्त हुए ऋषि सांप से, और तुरंत शक्ति का बोध होते ही वहां एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के ऐसा दिव्य जयकारा लगाया है श्री हनुमंत लाल ने, फिर तो आओ देखा न ताओ न किसी की आज्ञा देखी, कुछ नहीं किससे आज्ञा लेनी है, क्योंकि असीम शक्ति का अनुभव हो गया है कि मैं तो राम जी का प्रिय भक्त हूं, और राम जी का नाम लिया, जय जय श्री राम, और बस तुरंत वायुपुत्र हनुमंत लाल उड़ लिए, इस समुद्र को लांग गए, भक्ति स्वरूपनी माता से मिल लिए। और जब भक्ति स्वरूपनी माता मिल गई तो माता ने आशीर्वाद दे दिया, अजरता का, अमरता का, अविनाशिता का। यह है माता का आशीर्वाद, यह है भक्ति माता का आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद को प्राप्त करके चिरंजीवी हो गए हनुमंत लाल। आप भी चिरंजीवी हैं, आपको कोई मार नहीं सकता, आप में मृत्यु की कल्पना है नहीं, क्योंकि आप सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद आपका स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवत कथा आपके इसी स्वरूप में आपको विराजमान करती है, क्योंकि है ही आपका स्वरूप। ये जो आपने आपको आप जन्मने वाला मरने वाला मानते हैं, वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आपका ज्ञान है, वो आपकी भ्रांति है। इसलिए मेरे मित्रों, आइए भागवत जी की शरण में। भागवत जी आपको मरने से बचाती है। हमारे यहां कहावत है कि श्री राम जी की जो कथा है वो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, और भागवत मरने से बचने की कला सिखाती है। मरने की नहीं, कुछ विद्वान कहते हैं कि मरने की कला सिखाती है, नहीं, मरने की नहीं, ये जीने की कला सिखाती है। ये अजर अमर अविनाशी आप किस प्रकार से हैं वो बताते हैं, क्योंकि परमहंस संहिता है। भागवत परमहंसों की कथा है, उन परमहंसों की जो भगवान के साथ एक रूप हुए, भगवान के 24 अवतार, उनकी कथा। इस कथा का आज आपके सन्मुख यहां पर शुभारंभ किया है। भगवान की कृपा से इसका शुभारंभ हुआ है। आज थोड़े से विलंब से कथा प्रारंभ हो पाई, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी होती है शुरुआत में, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। और 2-4 मिनट का विलंब इसलिए मेरे को भी अब 7 से ऊपर हो गए, 2-3 मिनट हुई है। मुझे भी नहीं तो आपको जानते ही हैं, मैं तो समय का बिल्कुल पंक्चुअल हूँ। 5 का मतलब 5 और 10 का मतलब 10। दोनों सत्र में कथा चलेगी। प्रातःकाल 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, सायंकाल 5 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, और आधा घंटे पूर्व भजन कार्यक्रम यहां पर चलेगा। आप सब लोग भजन का आनंद लेते हुए चित्त को एकाग्र करके आप इस दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित हों। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें, और ये कथा आपके लिए ही है। और मैं तो भाई पता नहीं, कुछ ऐसी प्रेरणा हुई